कुछ फासले हमको मिला देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? वो तुम्हारे घर से 5 बजे निकल गई? जी चाची। लेकिन वो अभी तक घर तो नहीं पहुंची। वो अभी तक घर नहीं पहुंची। अल्लाह खैर करे, कहीं उसके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया। अरे कहीं एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हो गया उसका? चाची आप एक काम करें, चचा से बात करें कि उसको प्लीज ढूंढें, और जैसे कोई उसकी इत्तला आती है ना तो मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो जा कहाँ सकती है? अच्छा उसके चचा आते हैं तो मैं उनको भेजती हूँ कि पता करें। अगर पता चल गया तो मैं तुम्हें बता दूंगी, अगर तुम्हें पता चले तो मुझे भी बता देना। हाँ चाची, मैं भी उसका फोन ट्राई करती हूँ, शायद वो उठा ले मेरा फोन। चलो ठीक है। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया उसका? कहाँ रह गई? अरे किससे कहूँ वो उसका पता करे? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। या कोई यहां लाकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? क्या करता? उसी ने मना किया था किसी को ना बताऊं, तब से उसे होश ही नहीं आ रहा। इमरा, इमरा, इमरा। क्या करूं मैं? आखिर हुआ क्या निम्रा के साथ? घर वालों को तो बताना चाहिए कम से कम, कि नहीं, निम्रा ने मना किया था, उससे बात किए बगैर मुझे किसी से बात नहीं करनी चाहिए। एक तो ये मनहूस लड़की कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रखती है। लगता है पूरी रात जागना पड़ेगा। अल्लाह करे कोई खैर की खबर आ जाए। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? हुई बात उससे? क्या कह रही है? इतनी रात गए क्या कर रही है वहां? मामला कुछ और है। मुझे लगता है सारी रात ऐसी जागती और भाग दौड़ में गुजरने वाली है। खुलकर बताओ ना, क्या हुआ है? अनिला से मेरी बात हुई है। वो कह रही है कि शाम 5 बजे घर से निकल गई थी। क्या? कहाँ चली गई? मुझे लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसे फोन कर रही हूँ, उसके मोबाइल पे बेल बज रही है लेकिन उठा नहीं रही है। या तो किसी ने उसका फोन भी उठा लिया है। क्या करें अपन? क्या करना चाहिए? मैं फारिज को फोन करती हूँ, वो अपने दोस्तों के साथ नारायण के वापिस आए, आके देखे ना सारा मामला। वो आके क्या तीर चला लेगा? करना तो सब कुछ मैंने है ना। मैं जाता हूँ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, देखता हूँ जाके, अल्लाह करे कहीं मिल जाए। और अगर उसे कुछ हो गया ना तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। दुआ करो कि वो ठीक रहे और उसके मोबाइल पे फोन करती रहना। हाँ, क्यों नहीं रही है? अम्मी, क्या हो रहा है? आप किसे कॉल कर रही हैं? मुझे भी बताएं। इस घर में परेशानी की सिर्फ एक ही वजह है और वो है निम्रा। अनिला के घर से फोन आया था, कह रही थी कि घर से 5 बजे की निकली हुई है और अभी तक नहीं पहुंची। देखो तो कितनी रात हो गई है। क्या मतलब अम्मी, कहाँ चली गई वो? मुझे तो लगता है उसका एक्सीडेंट हो गया है। कहीं मर मरा तो नहीं गई है? अल्लाह करे जिंदा ही हो। मरा करती हूँ उसे। नहीं उठा रही फोन।
लड़की, तेरी भलाई इसी में है कि खामोशी से बैठी रहे, और अगर शोर मचाया ना, मेरा दिमाग घूम गया तो सारी की सारी गोलियां उतार दूंगा तुझमें। कहां तक भागेगी? यहां है। मैं एक रात घर से बाहर रही हूँ। आज सब मुझे तलाश कर रहे होंगे, क्या क्या अंदाजे लगा रहे होंगे मेरे बारे में। मेरा मोबाइल कहाँ रह गया है? सब परेशान होंगे। मैं उन्हें जाकर क्या बताऊंगी? मैं कहाँ थी? ये सवाल तो हारून भी पूछेंगे। इस जंगल में बेआबान में कैसे पहुंची थी? क्या मैं कामिल का नाम ले दूं? नहीं, मुझे हारून को अपने किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं करना। मुझे हारून को नहीं बताना। मैं अपने मुजरिम को जानती हूँ। कामिल ने ये सब क्यों करवाया? वो क्या चाहता है मुझसे? ये शख्स अब मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देता? क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? अगर हारून ना आते मेरा क्या हश्र होता? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहती। हारून आपने हमेशा हर मुश्किल में मुझे सहारा दिया, लेकिन हमारे नसीब के हम दरिया के दो किनारे में जो साथ साथ चल तो रहे हैं, लेकिन कभी मिल नहीं सकते। क्या हुआ? मिल गई है? जिंदा है या मर गई है? कुछ बताओ तो सही। अरे क्या बताऊं, कुछ पता ही नहीं चला उसका। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? क्या करूं मैं, सारी रात मुख्तलिफ अस्पतालों में भागता रहा हूं, पता करता रहा हूं, सड़कों पे खज्जल ख्वारी की है, कुछ पता ही नहीं चला हूं कहाँ चली गई है। तो अब क्या होगा? मुझे बताएं तो सही कुछ। क्या कर सकते हैं, अब तो एक ही बात हल है कि थाने जाया जाए, मगर उससे भी मुझे घबराहट हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे ज्यादा शक तो हम पे ही करेंगे, खास तौर पे मुझ पे। यही कहेंगे कि चचा ने भतीजी को कत्ल कर दिया होगा, लाश ठिकाने लगा के, और खुद ही आ गया रिपोर्ट दर्ज करवाने। नहीं नहीं, अगर पुलिस शक में पड़ गई फिर तो बहुत बुरा सलूक करेंगे। हाँ, इसी बात का तो खौफ है मुझे। कोई जरूरत नहीं थाने जाने की। मुझे फिलहाल चाय तो पिलाओ, कुछ खाने को दो। मैं तो भूख से सर में दर्द शुरू हो गई है, सारी रात नहीं सो सका। मैं लेकर आती हूँ।
आ जाए। तुम्हारी तबीयत कैसी है? प्लीज आप मुझे घर छोड़ दें, प्लीज गाड़ी निकालें। आपको मुझे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। मैं घर से बाहर रही हूँ सारी रात। सब इतने परेशान होंगे, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। तुम प्लीज कुछ खा लो, फिर चलते हैं। आपको खाने की पड़ी हुई है। आपको मुझे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था। मैं अपने होश में नहीं थी, लेकिन आप तो थे। आपको मुझे घर लेकर जाना चाहिए था। मैंने तुम्हें कल जिस हाल में देखा, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहता था, तुम्हारे घर भी बताना चाहता था, लेकिन तुमने। निम्रा, कम से कम मुझे तो बताओ ये सब कैसे हुआ, कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता कौन थे। आप प्लीज मुझे घर ले जाएं। ठीक है, चलते हैं। हमारे पैर की तकलीफ कैसी है? मेरी ज़हनी हालत के सामने ये तकलीफ कोई माने नहीं रखती। आप प्लीज गाड़ी निकालें। निम्रा, मैं खुद को सहारों का आदी नहीं बनाना चाहती। आप जाएं प्लीज। हाँ बोलो अनिला। चाची निम्रा का कुछ पता चला? लो, तुम्हारा फोन आया तो मुझे भी उम्मीद सी बन गई। मुझे लगा कि शायद तुम निम्रा के बारे में कुछ बताओगी। इसका मतलब है निम्रा का कुछ पता नहीं चला? अरे कहाँ, उसके चचा इतने परेशान हैं, जगह जगह भटकते फिर रहे हैं बेचारे। अरे उनकी तो हालत देख कर ना कलेजा मुंह को आ रहा है। तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसा तो नहीं कहीं निम्रा का किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर चल रहा हो? खुदा का खौफ करे, ऐसी बातें कर रही हैं आप? उसका बचपन आपकी आंखों के सामने गुजरा है और उसका किरदार झोल वाला नहीं है। क्या आपने कभी उसके किरदार में झोल देखे? मेरी दोस्त ऐसी बिल्कुल नहीं है। भाई अब देख लो, अभी पुलिस में भी रिपोर्ट होगी और वो तरह तरह के सवाल करेंगे। अब तुम तो उसकी बहुत अच्छी वाली दोस्त हो ना, तुम्हें तो सारा पता होगा और तुमसे वो सवाल भी करेंगे। भाई फिर ना कहना कुछ हमें। बस अल्लाह करे निम्रा चाह के ये खैर खैरियत घर वापस आ जाए। भाई देखो, मेरी तो हर उम्मीद दम तोड़ चुकी है। ऐसे मत कह। भाई देखो, मैं हकीकत पसंद औरत हूँ, मैं बात साफ करती हूँ। ऐसा तो नहीं निम्रा हम सबको पागल बनाकर खुद ही से कहीं छुप कर बैठ गई हो? खुदा हाफिज। अरे सुनो सुनो, देखो अभी भी वक्त है, सोचो। कभी कोई उसने तुम्हें कोई इशारा दिया हो, कभी कोई बात की हो तो मुझे साफ साफ बता दो। हेलो हेलो, लो फोन ही बंद कर दिया उसने। अनिला, किससे बातें कर रही थी बेटा? कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं अम्मी, सब ठीक है। आप क्यों फिक्रमंद हो रही हैं? मुझे बताओ बेटा। आप बेड से क्यों उठकर आ गई? चले आए, मैं आपको रूम में लेके चलती हूँ। देखिए, तो मुझे पहले बताओ किससे और क्या है? नहीं कुछ नहीं हुआ। हेलो निम्रा, ये तुम हो? प्लीज कुछ बोलो। हेलो निम्रा, तुम ठीक तो हो ना? अनिला, हाँ निम्रा बात कर रही हूँ। निम्रा कैसी हो, कहाँ हो? बताओ कुछ। मैं ठीक हूँ, महफूज हूँ, घर आ रही हूँ। निम्रा तेरा शुक्र,
मैं ना अभी जाके सबको घर में बताती हूँ। नहीं अनीला, आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी फिक्र ना करो, मैं खुद आऊंगी। ठीक है, मुझे लाजमी बताना। चाचा और चाची बहुत नाराज होंगे, प्लीज जल्दी करें, प्लीज। पुलिस में रिपोर्ट तो दर्ज करवानी पड़ेगी। इस जिल्लत का सामना तो अब करना ही पड़ेगा। पुलिस हम सब पर शक करेगी, मुझ पे, तुम पे, इस पे, फारिस पे, और इससे हम बच नहीं सकते। बेड़ा गर्क हो इस लड़की का, सुकून बर्बाद करके रखती है। बेड़ा तो हमारा गर्क कर गई ना वो। लगता है निम्रा बाजी आ गई, मैं देख के आता हूँ। शायद वाकई निम्रा आ गई है। अगर वो वापस आ गई, क्या आप लोग कबूल कर लेंगे उसे? करना पड़ेगा, मजबूरी है, अभी बहुत सारे काम निकलवाने हैं उससे। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा ना, अब उसकी हर बात को जरा हल्का लिया जाएगा। इस मनहूस की खातिर जाग जाकर पूरी रात मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। आपको चोट कैसे लगी? एक्सीडेंट हुआ था क्या? आप लोग अंदर आए, मैं अभी आपको बुलाता हूँ। ये सब मेरी बेगुनाही पे यकीन तो कर लेंगे ना? मैं गवाही दूंगा। तुम यही कहना कि हादसा हुआ था, फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया और वहां से मैं तुम्हें अपने साथ ले गया था। चलो। कहाँ रही हो रात भर? पूछने की क्या जरूरत है, आप देख तो रहे हैं किसके साथ आई है। अब देख रहे हैं इस वक्त निम्रा की हालत क्या है, फिर भी इस तरह के सवाल कर रहे हैं। असल में रात भर के जागे हुए ना, इसीलिए परेशान थे। मगर हुआ क्या है, कैसे हुआ निम्रा ये सब कुछ? एक्सीडेंट हुआ है। तो क्या कराची जा रही थी ये? इनका मतलब है कि तुम्हें कहाँ मिल गई? आपको मेरे इससे मिलने पर एतराज है या इसके एक्सीडेंट होने पर एतराज है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रात भर कहाँ रही, मैं ये पूछ रहा हूं। देखें, फिलहाल निम्रा को आराम की जरूरत है। ये सवाल जवाब बाद में भी हो सकते हैं। हारून ठीक कह रहा है, सवाल जवाब तो होते रहेंगे। और वैसे भी सवाल जवाब की जरूरत क्या है? ये तो हारून का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना कि वो हमारी बेटी को सही सलामत घर ले आया। एमन, जाओ, मुझे निम्रा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसको उसके कमरे में लेके जाओ। जाओ। मैं चलता हूँ। ऐसे कैसे जा सकते हो बेटा? सुबह का टाइम है बेटा, नाश्ता करके जाना। और आप निम्रा का ना सदका दे दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, सदका भी दूंगा और शुक्राने के नफल भी अदा करूंगा। खैर खैरियत से। असल में बेटा, हम रात भर इतने परेशान रहे कि इसको देख के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करें और क्या नहीं। तुम बैठो ना, नाश्ता वाश्ता तो करो। मैं फैक्ट्री के काम से आया हूँ, थोड़ी देर में स्टाफ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। अच्छा बेटा, फिर वादा करो, आइंदा तुम जब भी आओगे हमारे घर जरूर आना। जी।
खुदा ने मुझे एक बहुत बड़े हादसे से बचाया है नीला। हारून तो एक फरिश्ता बनकर आया था, अगर वो नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन ये सब क्यों हुआ निम्रा? तुम्हारे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ऐसा कौन कर सकता है? प्लीज खुद को संभालो निम्रा। मुझे पता है कि मेरा दुश्मन कौन है। क्या तुम जानती हो कौन है निम्रा? कामिल ने मुझे किडनैप करवाया था, उसी ने उन आदमियों को भेजा था। मेरा कामिल से कोई राब्ता नहीं है, पता नहीं वो मेरी जान क्यों नहीं छोड़ रहा। क्या तुम्हें यकीन है कि वो बंदे कामिल नहीं भेजे थे? तुमने हारून को बताया? हारून को मैं क्या कहूंगी, वो मेरे कौन है? मैं उन्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो चचा चाची को बताया इस बारे में? नहीं। और अनीला प्लीज तुम चचा चाची को ना कहना। और तुम्हें तो पता है कि मेरा रिश्ता फारिस के साथ कैसा है। पता नहीं अगर मैं उन्हें ये बताऊंगी तो वो किस रंग में लेंगे। मैं तो यहाँ किसी को नहीं बता सकती कि मैं किडनैप हुई हूँ। खुदा उससे गारत करे। अनीला मेरे लिए दुआ करना कि खुदा मेरी परेशानियां दूर करे। निम्रा देखो, खुदा ने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है और हारून को तुम्हारे लिए फरिश्ता बना के भेजा है। देख लेना, आइंदा भी वो तुम्हारी ऐसे ही मदद करेगा। अनीला तुमने मुझे बहुत हौसला दिया है। तुम, खाला, चाचा हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। निम्रा एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। खाला बीमार है, वो मुझे ऐसे देखकर परेशान होंगी। थोड़े दिन में आ जाऊंगी। प्लीज रोना बंद करो। निम्रा चुप हो जाओ। ये ख्याल मेरे जहन में क्यों नहीं आया? बड़ा अच्छा सोचा है तुम। हमारी तो इकलौती बेटी है ना इमन। मैं तो उठते बैठते जागते सोते उसी के खुशहाली के ख्वाब देखती रहती हूँ। अब तो कुछ थोड़ी सी उम्मीद बंधी है इंशाल्लाह। बड़ा अच्छा फैसला है और मौका भी बहुत अच्छा है। बस अब तुम किसी न किसी तरह निम्रा के गिर्द घेरा तंग करो, उसे मजबूर कर दो कि वो हमारी बेटी की शादी हारून के साथ पक्की करवाए। वरना उसे धमकी दे दो कि अगर ऐसा ना हुआ तो इसका अंजाम निम्रा की तलाक में भी निकल सकता है। ठीक है, फिर मैं आज ही से ये मिशन स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन इस बात का फारिस को बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। अरे वो तो पहले ही निम्रा से जान छुड़वाना चाहता है। अगर उसको इस बात का पता चल गया ना तो वो उसके हाथ में तलाकनामा थमा देगा और हम तो फिर बैठे के बैठे रह जाएंगे। पागल समझती हो मुझे? सब जानता हूं मैं क्यों करूंगा इस तरह की कोई बात। बस तुम हो सके जितना हो सके उतना दबाव बढ़ाओ निम्रा पे। आज ही से शुरू करती हूँ। उठो निम्रा, खाना खा लो। तुम्हारे लिए निकाल कर लाई हूँ मैं सबसे पहले। खामखा तकल्लुफ किया है, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तकल्लुफ की क्या बात है निम्रा, तुम मेरी बहनों की तरह हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। जल्दी से खा लो, फिर तुमने दवाई भी तो लेनी है। एमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर जाओ, मुझे निम्रा से जरूरी बात करनी है। जी चाची, आप बैठे। देखो, तुम हमारी भतीजी नहीं, हमारी बहू भी हो, मेरे बेटे की इज्जत। लेकिन शायद तुम ये बात भूल गई हो। चाची, तुमने जो हमें कहानी सुनाई है वो मुझे और तुम्हारे चचा को हजम नहीं हुई है। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, वहां फरिश्ता बनकर हारून पहुंच गया, उसने तुम्हारी मदद की, उसने तुम्हें घर नहीं छोड़ा बल्कि अपने साथ ले गया। सोचो, अगर ये बात फारिस के इल्म में आ गई तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा? चाची मैं बेहोश थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे और अपने चचा को धोखा मत दो।
अरे हम तो अपनी इज्जत के खातिर खामोश बैठे हैं। क्यों धोखा दे रही हो मेरे बेटे को? उस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे हमने तलाक याफ्ता का एक कुंवारे बेटे के साथ निकाह कर दिया। हमने तो नेकी की थी ना, और तुम हमारी नेकी का ये सिला दे रही हो? चाची यकीन करे, मैं फारिस से बेवफाई का सोच भी नहीं सकती। मेरा हारून का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर हारून ऐसे क्यों बैठा हुआ है? हर रिश्ते को इनकार क्यों कर देता है? शादी क्यों नहीं करता वो? चाची इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारे चचा ना तुम्हारी शक्ल देखने को भी रवादार नहीं है। प्लीज चाची उन्हें समझाएं, मेरी तरफ से उनका दिल साफ करवाएं। अरे क्यों हम सबको तुमने बेवकूफ बनाया हुआ है? धोखे पे धोखा दिए जा रही हो, धोखेबाज कहीं की। चाची प्लीज। एक के बाद एक झूठ। हेलो हेलो। अरे क्या हेलो हेलो लगाई हुई है? आगे भी बोल। अरे अम्मा मेरी आवाज नहीं आ रही। अरे हाँ आ रही है आवाज, जब भी तो बोल रही हूँ, डांट रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा मेरी बात सुन, कोई आया तो नहीं था ना घर पे मेरा पूछने के लिए? नहीं। क्यों, किसी ने आना था? नहीं नहीं नहीं, किसी ने नहीं आना था, वैसे ही पूछ रहा हूँ, वैसे ही पूछ रहा हूँ। तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना कामी? देख कामी, खुदा ना खास्ता तूने कोई बड़ी गड़बड़ तो नहीं कर दी ना? ऐसा तो नहीं है कि पुलिस से छुपने के लिए गायब हो गया है? अम्मा कुछ ऐसा ही मसला है। तेरा बेड़ा तरजे कामी, तू बूढ़ी माँ को छोड़कर मंजरे आम से गायब हो गया। अरे लानत तो ऐसी औलाद पर, तूने माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा? अच्छा मेरी बात सुन अम्मा, सारी बातें फोन पे नहीं मैं कर सकता, आता हूँ तो फिर बात करते हैं। हेलो हेलो कामी, अरे सुन कामी। एड़ा खर को तेरा कामी, मुझे फंसा के खुद गायब हो गया। मैं क्या करूंगी? आप क्यों मुझे कॉल कर रहे हैं? पूरा दिन बिजी रहा, लेकिन फिर भी एक लम्हे के लिए तो मैं भूला नहीं। तुम कैसी हो? आप ठीक हो ना? प्लीज मुझे फिर से कॉल मत करें। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था निम्रा? तुम मुझे देखकर परेशान क्यों हो जाती हो? मैं तुम्हारी बहन हूं। हारून की कॉल थी। उन्होंने मेरा हाल पूछने के लिए कॉल किया था। मैंने उन्हें कह दिया कि आइंदा मुझे कॉल ना करें। निम्रा, इतना बड़ा एहसान किया उन्होंने और तुम ये सलाह दे रही हो? बहुत बुरी बात है। चाचा और चाची मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं फारिस के साथ कभी बेवफा नहीं हो सकती। निम्रा,
मैंने कोशिश की है कि मैं अम्मी को समझाऊं, पर वो मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। एमन, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निम्रा, तुम हारून का एड्रेस दे सकती हो मुझे? मुझे पता है कि वो अपनी फैक्ट्री के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता। तुम उनसे एड्रेस मांग तो सकती हो ना? अगर मैं हारून के साथ राब्ते में रहूंगी तो चचा चाची मेरे ऊपर शक करेंगे। एमन, तो निम्रा, तुम अकेले में मत बात करो ना, अभी बात करो मेरे सामने। उन्हें कॉल करो और उनसे उनका घर का एड्रेस लो। देखो निम्रा, मैं चाहती हूँ कि मैं खुद हारून से मिलूं। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि तुम कितनी नाजुक पोजीशन में हो इस वक्त। मैंने तुम्हें बताया नहीं निम्रा, लेकिन अम्मी ने फारिस भाई को बताने का फैसला कर लिया। देखो, तुम परेशान मत हो, लेकिन कुछ नहीं होगा। इस बात का एक हल है, ये कि हारून साहब इधर आएं और आकर अम्मी अब्बू से बात करें, यकीन दिलाएं उन्हें कि इस तरह की कोई बात है ही नहीं। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है निम्रा। ये लो, फोन पकड़ो और उन्हें कॉल मिलाओ। अभी क्या कर रही हो तुम? उनसे एड्रेस लो, मैं बात करती हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं निम्रा की बहन बात कर रही हूँ, एमन। मुझे निम्रा के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। कैसी बात करनी है? सब ठीक तो है ना? जी, बस आप प्लीज मुझे अपना एड्रेस भेज सकते हैं? मैं मिलकर आपसे बात करना चाहती हूँ। ठीक है। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। कुछ नहीं होगा निम्रा, मैं बात करूंगी ना उनसे। मैंने उन्हें बताया तो था निम्रा का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी कंडीशन भी उन लोगों के सामने थी। अब उसे क्यों सता रहे हैं? ये लोग किसी तरह भी निम्रा के काबिल नहीं है। मुझे निम्रा से मिलना चाहिए, पता नहीं वो किस हाल में है। साहब, अमन साहिबा हैं आपसे मिलने के लिए। भेजो उन्हें। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। कैसी हैं आप? मुझे छोड़ें, निम्रा की बात करने आई हूं मैं आपसे। क्या हुआ निम्रा को?